अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 3.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने क्या फाइंड करना है? हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन वेक्टर्स का। तो हम यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास ये देखिए, हमने यहाँ पर सोल्व किया है इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 हमारे पास है। वेक्टर p गिवन है हमें, इस इक्वल टू -3i + 8j। इसको हम सोल्व करेंगे। इसका हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हम जो है, हमें जो वेक्टर गिवन होता है उसके जो कोफिशिएंट हैं, हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको सम करके उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। हमने देखें क्या किया, हमारे पास वेक्टर था -3i + 8j। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, -3 का स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर 9 हो गया। ऐसे हमने 8 पुट किया, 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है, 64 + 9 अगर हम करें, हमारे पास आंसर आएगा इसका √73। और √73 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। इसके बाद जो है हमने ये वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। हमारे पास जो है वेक्टर हमें क्या गिवन है? हमें वेक्टर गिवन है -3i + 8j। हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद हमने जो है हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है -√73, हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह हमने जो है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दिया इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है। वेक्टर क्यू गिवन है हमें। ठीक है, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है 5i - 9j। हमारे पास वेक्टर क्यू है 5i - 9j। हमने इसका मैग्नीट्यूड और इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है? क्यू का यूनिट वेक्टर है क्यू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर क्यू का। तो हमने मैग्नीट्यूड के लिए हमें देखें, हमें दो क्या कहते हैं, यहाँ पर x और y कंपोनेंट गिवन थे। तो हमने दो ही कंपोनेंट में फॉर्मूले को ओपन किया। x का + y स्क्वायर, हमें x का जो कंपोनेंट है 5 गिवन था, 5 का स्क्वायर कर दिया, y 9 माइनस का तो इसका स्क्वायर किया हमने। हमारे पास इसका आंसर आ गया 25, 81। इन दोनों को सम करें, हमारे पास आंसर आएगा इसका √106। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। हमने इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी। ऊपर हमारे पास क्या है, क्यू वेक्टर है। हमने क्यू वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी 5i - 9j। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, अपॉन में मैग्नीट्यूड है इसका। क्यू वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास √106 आया है। हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विद गिवन मैग्नीट्यूड। हमें यहाँ पर वेक्टर मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, हमें कह रहे हैं इसकी मदद से आप क्या करें, हमें वेक्टर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने देखिए यहाँ पे सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें वेक्टर गिवन है 2i - 3, हमें गिवन है 6 यूनिट, हमें मैग्नीट्यूड। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो वेक्टर गिवन है हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 6 जो हमें मैग्नीट्यूड गिवन है हम उसको उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो देखें हेयर 6 यूनिट वेक्टर ए इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, 6 यूनिट वेक्टर ए इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो हमने 6 यूनिट वेक्टर ए लिखा, हमने 6 एज इट इज लिख दिया। और हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है तो इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वेक्टर का। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का, हमने इसके कंपोनेंट को लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। देखें एक्स और वाई कंपोनेंट लिख दिया हमने। एक्स कंपोनेंट जो है हमारे पास है 2 और वाई कंपोनेंट हमारे पास है -3। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर हमारे पास हो चुका है 9, 9 + 4 हमारे पास हो चुका है √13। तो इस तरह हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम किया। और अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 6 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास ऊपर क्या है, अपॉन वेक्टर है और अपॉन में क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। हमारे पास वेक्टर क्या है, हमारे पास वेक्टर है 2i - 3j, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। और उसके बाद हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है √13, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी।
अब हमारे पास यहाँ 6 है और 6 जो है ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 6 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। 6 2 द 12 आए और 6 3 द 18 जे, ठीक है। और इस तरह हमने क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं √12 आई अपॉन √13 एंड -18 जे अपॉन √13, इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास है, हमें उसमें वेक्टर बी गिवन है 10i - 9j और हमें यहाँ मैग्नीट्यूड गिवन है 7 यूनिट्स, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, हमने ये वेक्टर लिख दिया b, ठीक है, और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, हमने क्या किया जैसे वहाँ पर 6 ए का यूनिट वेक्टर था, ऐसे हमारे पास क्या है बी का यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे और उसको 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। हमने किस तरह मैग्नीट्यूड फाइंड किया, इसके जो कंपोनेंट है हमारे पास जो इसके कंपोनेंट हैं एक्स और वाई के, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। 10 का स्क्वायर कर दिया और हमने क्या कर दिया यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिया माइनस का 9, ये हमारे पास होगा 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर हमारे पास हो चुका है 81। इन दोनों को प्लस करें, हमारे पास इसका आंसर आ गया 181 रूट में। और हमने अब क्या करना है, हमने ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है 7 हमने एज इट इज लिख दिया और हमने ऊपर लिख दिया है वेक्टर बी। हमारे पास जो वेक्टर बी है वो हमारे पास क्या है 10i - 9j, ये हमारे पास वेक्टर बी है। और अपॉन में क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 181 रूट में, और हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने 7 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 10 70 हो गया और 7 9 हमारे पास हो चुका है 63, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास √181 एज लिख दिया। हम इसको चाहें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 70i अपॉन 181 रूट, ठीक है, √181 एंड -63j अपॉन √181। तो इस तरह हम इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं आई और जे कंपोनेंट को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रेशो, ठीक है। हमें यहाँ पर दो क्या कहते हैं वेक्टर गिवन है, ठीक है, और हमें रेशो गिवन है, ठीक है। और हमने क्या करना है, इनकी मदद से हमने क्या करना है, हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है इनका, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें दो वेक्टर गिवन है 4i - 5j एंड 2i + 7j, ठीक है। और उनका हमें रेशो गिवन है, उसका रेशो कितना गिवन है, हमें 3:5 गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वेक्टर को ए का नाम दे दिया हमने यहाँ पर, हमने सेकंड वेक्टर को हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है। और हमारे पास ये जो रेशो है हमने इसको नाम दे दिया है m/n का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेट r बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर r है, हमारे पास फॉर्मूला क्या m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन में m + n कर देंगे हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। m हमारे पास क्या है 3 आ गया और हमारे पास वेक्टर b हमारे पास क्या आ गया 2i + 7j आ गया, n हमारे पास 5 आ चुका है और हमारे पास वेक्टर a हमारे पास क्या 4i - 5j आ गया, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अपॉन में हमारे पास है m + n, हमने m + n की वैल्यू पुट कर दी, 3 + 5 कर दिया और ये 2 3 द 6 आए, 2 3 7 द 21j, 5 4 द 20, 5 5 द 25j हो गया। हमारे पास 6 आए है प्लस 20 आए है, ये हमारे पास हो जाएगा 26 आए, 21j प्लस का है, 25j हमारे पास माइनस का है, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 4j। अपॉन में हमारे पास 8 है, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, हमने इन्हें सेपरेट करके लिख दिया अलग अलग, 26 अपॉन 8 आए माइनस का 4 अपॉन 8j। और हमारे पास क्या है, ये वैल्यू देखिए कैंसिल आउट हो रही है, हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 हो जाएगा और 2 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आंसर बचेगा 13/4i - 1/2j। देखिए हमारे पास ये क्या बच रहा है 13/4i - 1/2j, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमने पोजीशन वेक्टर इसका फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका जो पार्ट 2 है हम उसको सोल्व करेंगे। हमारे पास इसका पार्ट 2 है 3i + 5j एंड 11i + 8j वेयर रेशो इज 3:2 हमें गिवन है। हमने इसको भी क्या किया, हमने इसको हमने वेक्टर a का नाम दे दिया, इसको हमने वेक्टर b का नाम दे दिया और हमें जो रेशो गिवन है हमने उनको नाम दे दिया है m/n का। हमने
इसी तरह हमने क्या किया है, हमने इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास वही फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में यूज़ किया था, एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन हो गया। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास एम कितना है 3 है, और हमारे पास बी हमारे पास कितना है 11i प्लस 8j, एन हमारे पास कितना है 2 है, और हमारे पास ए क्या है 3i प्लस 5j अपॉन में हमारे पास m प्लस n 3 प्लस 2 हमने पुट कर दिया। 3 11 ज़ा 33, 3 8 ज़ा 24j, 2 3 ज़ा 6i, 2 5 ज़ा 10j अपॉन में 3 प्लस 2 5 हो जाएगा हमारे पास। 33 में अगर हम प्लस करें 6 हमारे पास हो जाएगा 39i, और हमारे पास जो j वैल्यू है हमारे j के वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू है 24 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 34j अपॉन 5। अब हम इन्हें क्या कहते हैं अलग अलग करके लिख देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 39 अपॉन 5i एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा 34 अपॉन 5j। इस तरह हमने क्या करते हैं, इस तरह हमने इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।